बीपीएससी छात्रों के समर्थन में चक्का जाम। लेफ्ट पार्टियों का बिहार में चक्का जाम का ऐलान हो चुका है। पूरे बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। आरवाईए और एसा ने चक्का जाम का आह्वान किया। तो ये प्रदर्शन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा। सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को यह अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडेफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है। और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना एफआईआर करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक सब अब ये लड़के अपना परिचय दे दें, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। 1 मिनट, सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जाकर कहिए कि ये कौन लड़के थे। अभी दे रहे, अपना नाम खड़े बता दो, बैठ के बता दो, मैं निखिल पूरा परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। अब क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही हो वो भी बता दीजिए। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और जितने भी एविडेंस हैं सारे जा रहे हैं सब जो साथी बने डेलीगेशन में अभी जा रहे हैं। मैं राम कश्यप, ये मेरा पुकारू नाम है और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख वाला हुआ और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, उस समय भी हम थे। और मैं राम कश्यप। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ और 70वीं बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ। शुरुआत से ही इस आंदोलन में मैं एक्टिव रहा हूँ और आंदोलन के लिए जो जो किया जाना चाहिए
उन सब एक्टिविटी में मैं शामिल हूँ। मेरा नाम सत्यम है, नालंदा से हूँ। मैं पहले दिन से अनशन पे हूँ और 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरा बॉडी पार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, पर फिर भी जब पता चला कि नहीं जाना है तो अंतिम पहला दिन ही तिरंगा लेके आया था, तो बोला था इसको कफन समझ के लाया हूँ, तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक सुना कर ही जाएंगे। मेरा नाम अन्नू कुमारी है और मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। मैं विशुद्ध रूप से बीपीएससी की छात्र हूँ और इस सत्याग्रह में मेरी भूमिका ये होती है कि इसको नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को इनसे दूर रखा जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मेरा नाम अनुराग मेहता है, मैं नालंदा जिले से हूँ और एग्ज़ाम के बाद से ही मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है, मैं शुरू से ही इस आंदोलन में सक्रिय हूँ और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है इस आंदोलन में सब कुछ की व्यवस्था करवाने में इसमें सक्रिय रहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु राज है, मैं बिहार की रोहतास के डेयरी अंचल से रहने वाला हूँ। मैं आंदोलन के 13 तारीख को जब बापू परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर उसी में था और जब से वहाँ पे कुछ धांधली हुई है तब से एक्टिव हूँ। मैं आयोग के गेट पे भी गया था उस दिन रात में, शाम को उसके आयोग के गेट पे भी गया था, वहाँ से मुझे लाठीचार्ज से भगाया गया। उसके बाद से ही मैं 18 तारीख से सत्याग्रह में शामिल था और उसके 2 दिन बाद मैं अनशन में बैठा, जो अभी तक जारी है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज की डॉक्टर ने हिदायत दी, ग्लूकोज पीना है तो पी रहा हूँ, पर मेरी अनशन जारी है। एक बात आप देखिए, जो 10 छात्र यहाँ बैठे हैं ये सारे छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, इनके पास बोनाफाइडी एडमिट कार्ड है और पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े रहे। आंदोलन में लोग आएंगे जाएंगे, कोई नेता आएगा, कभी कोई प्रशांत किशोर आएंगे, कभी कोई कोचिंग का मुखिया आएगा, लेकिन ये छात्र है जिन्होंने अपना जीवन इस पर दांव पर लगाया है। इनका नेतृत्व कल छात्र संसद में तय किया गया है। छात्र संसद का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि इसका नेतृत्व क्लियर हो कि कौन लोग हैं जो इसको लीड करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना छात्र विंग है। हर नेता चाह रहा है भैया छात्रों की राजनीति हो रही, चलिए हम इसके बड़े नेता बन जाएं। इसलिए कल ये तय कराया गया कि अब इसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई नेता नहीं करेगा, ये नेता करेंगे और इनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। इन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, मेरे साथ साथ इन बच्चों पर भी एफआईआर हुआ है, तो जितनी मुस्तैदी से मैं अपना केस लड़ूंगा उतनी मुस्तैदी से इनका केस भी जनसुराज और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। इन बच्चों को लाठी पड़ी है, कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए, प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो, उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। और एक अंतिम बात कह के आपका सवाल लेंगे, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का कैरियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा ना चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए। यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए। जो काम एक पानी के बौछार से हो सकता था, हल्के लाठी चार्ज से हो सकता था, उसमें आप बर्बरतापूर्ण लड़कों को दौड़ाकर मार
तो आप प्रशांत किशोर को सुन रहे थे, जो कल भी पहुंचे थे, लेकिन छात्रों के साथ कुछ अनबन होने के बाद गो बैक के नारे भी लगे थे। एक बार फिर से आज प्रशांत किशोर वापस आए हैं और आप देख रहे हैं वो किस तरीके से छात्रों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर, छात्रों के प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी का समर्थन, छात्रों पर लाठीचार्ज, लोकतंत्र पर हमला। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, जहां लाठी के दम पर विरोध की आवाज दबाई जा रही है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी छात्रों का समर्थन कर दिया है और लगातार नीतीश सरकार को घेरा जा रहा है कि छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी आप प्रशांत किशोर को भी सुन रहे थे, जिन्होंने कहा मैं यहाँ कोई नेता नगरी राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं इनके पीछे खड़ा होकर इनका सपोर्ट करूंगा, इनका सहयोग करूंगा और जो भी इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं उनको मान लिया जाए, क्योंकि ये अभ्यर्थी हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने लिखा कि बीजेपी की सरकारें लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती हैं।